हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। और गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी मास की पूर्णिमा, आषाढ़ी कई नामों से इस पूर्णिमा को जानते हैं। और देखो, हमको सबको भी जाना था गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी के दर्शन करने। तो बच्चों को वही था कि स्कूल भेज करके जाना है या लेके जाना है, यही साथ में ये सब विचारधारा हुई। लेकिन उसके साथ में यही हुआ कि बच्चों ने कहा मुझे स्कूल जाना है, तो ऐसा करना, मुझे स्कूल से हाफ टाइम भी ले लेना। मैंने कहा चलो, बच्चों का मन है तो ठीक है, स्कूल भेजने के बाद में फिर इनको ले लेंगे। तो वही सब इसको तैयार करके, और स्कूल भेजने का वही टाइम हो रहा था, तो वही सबको तैयार करके इनको सबको लंच वगैरह बना करके भेज रहे थे। और साथ साथ में बच्चों को देखो भेजने के साथ साथ में खाना भी बनाना था, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना था। क्योंकि आषाढ़ मास की पूर्णिमा पे भोग बना करके ठाकुर जी का वैसे भी लगता है, लेकिन इन जो तिथियों में भगवान जी का भोग लगाते हैं, और आषाढ़ मास पूर्णिमा तिथि पे वैसे ही भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण का भोग लगता है। तो यहाँ पे खाने की भी तैयारी हो रही थी। साथ में मैंने यहाँ पे सब्जी बना दिया था और खीर भी बना दिया था, और साथ में पूड़ी जो है बना करके वो भी तैयारी करनी थी। तो दाल मैंने पीस करके यहाँ पे रख दिया था, उड़द की दाल। और यहाँ पे कुछ सब्जी में कुछ थोड़ा कमी लग रही थी, तो वही मैंने फिर से गैस को ऑन कर दिया। और यहाँ पे मैंने उड़द दाल को पीस करके यहाँ पर रख दिया है। अब इसी से जो है अभी आटा गूँथेंगे हम। तो पहले स्कूल भेज दें, इसके बाद में। कोई बात नहीं, जाओ, तो टीका नहीं लगाया तो। अरे लेट हो रहा है, जाओ भाई तिलक। तुम बदतमीज हो। ऊपर को देखो, टेढ़ा हो जाएगा तिलक। जल्दी करो। बस देखे तो फेस देखो, फेस देखो। बिल्ली बना दी अपना फेस को। मुंह में भी पाओ। वाटर लो, लो। राधे राधे। अच्छे से, अच्छे से। तो बहुत ज़िद्दी है, जब तक कि इसके टीका लगवा नहीं लिया तब तक कि स्कूल नहीं गई, क्योंकि देर हो रही थी। मुझे भी जो है टाइम से निकलना है, और पूजा की तैयारी भी काफ़ी करना है, देर हो रही थी। तो वही सोच रहे जल्दी निकल, लेकिन वही लगवा के टीका तभी मानी। और उसके बाद में फिर मुझे रखनी थी साड़ी। तो गोबर से देखो, यहाँ पे दरवाजे पे मेन जो दहलीज होती है, वहाँ पे भी दरवाजे पे जो यहाँ पे इस तरीके से रेखा खींची जाती है, इससे मानते घर की सुरक्षा होती है चारों तरफ। तो घर के चारों तरफ भी खींचते हैं लोग। और यहाँ पे जो है आषाढ़ी माता गुरु अन्नपूर्णा माता के जो है वो बनाए जाते हैं पुतले। तो मैंने यहीं पे साइड में बना दिए थे। और जो है घर का जो किचन होता है, वहाँ पे भी बना करके किचन के जो दरवाजे पे बनाए जाते हैं। और यहीं पे ही माता अन्नपूर्णा का भोग लगता है। आरती धूप दीप से उनकी होती है और भोग लगाया जाता है। और साथ में, क्योंकि भगवान जी का अभी स्नान भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस दिन जो है काफ़ी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो आज पूजा में भी थोड़ा लेट हो रहा था। तो ठाकुर जी को जो है पूर्णिमा तिथि थी, तो शंख से स्नान करवा रहे थे। उसके बाद अब श्रृंगार करेंगे। तो जैसे गुरु पूर्णिमा थी या अगहन मास की पूर्णिमा होती है, जो बड़ी बड़ी पूर्णिमा होती हैं, इनमें जैसे अगर समय होता है तो हम सत्यनारायण की जो है कथा जो है पढ़ लेते हैं। लेकिन इस दिन जो है हमें कहीं जाना भी था, तो इस वजह से जो है जो सत्यनारायण की कथा नहीं पढ़ पाए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है जो है कथा पढ़ने में भी, और खाना भी बना करके भोग भी लगाना था भगवान का। तो इस वजह से फिर नहीं पढ़ पाए थे। और शाम को भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था, जा करके फिर वापसी करने में काफ़ी समय लग गया था। तो वैसे भी कहीं जब जाओ तो देखो, जाना अपने हाथ में होता है, आना किसी दूसरे के ही हाथ में होता है, तो इसी वजह से थोड़ा और टाइम भी लग गया था। और ये देखो, छत पर ही फूल खिले हुए थे, तो छत पर के फूल पेड़ों में इतना सारा फूल आया था। तो इस टाइम फूलों की अच्छे से फ्लावरिंग हो रही, पूजा करने में काफ़ी अच्छा जो है फूल, कई रंग के फूल मिल जा रहे हैं इस टाइम पर। तो देखो, श्री जी के लिए लाल फूल और भोले बाबा के लिए नीले रंग के फूल, कई रंग के रंग बिरंगे फूल इस टाइम पे छत पे खिल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब थाली भर के लाओ बास्केट में फूल, तो रंग बिरंगे, तो अच्छा लगता है देखने में कि देखो कितने सारे फूल अलग अलग रंग के खिल रहे हैं। और यहाँ पे देखो, ये जो है गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो इनके भी पूजा और तिलक लगा दिया, आरती कर लिया गुरुदेव महाराज की। और ये जो गुरुजी जो है मंदिर में ही विराजमान है हमारे। तो इन्हीं की ही पूजा हम लोग गुरु रूप में करते हैं। और अच्छा, जैसे जिसके जिसके गुरु नहीं होते हैं, और जैसे किसी ने गुरु मंत्र ले रखा है, तो चलो उसको गुरु पूर्णिमा पे पूजा करते हैं, अपने गुरु महाराज की पूजा कर करके वो आशीर्वाद ले लेते हैं, अपनी आत्मा अंतःकरण को पवित्र करते हैं इस दिन, उनका आशीर्वाद लेते हैं, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और जिसके जिसके गुरु नहीं होते हैं, तो वो लोगों को क्या करना चाहिए, उनको सबको जो है मतलब करना, उनको सबको शिव मंदिर में जा कर के शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिसके गुरु नहीं है।
तो भगवान शिव से बड़ा जो है कोई जो है धरती पे नहीं है। भगवान सब में शिव ही व्याप्त है, क्योंकि ये सुनते नहीं, क्योंकि शिव ही सृष्टि करता है, शिव ही पालन करता है और शिव ही संहार करता है। तो सब शिव में ही सब व्याप्त है। तो शिव की पूजा करके उनको आशीर्वाद लेना चाहिए गुरु पूर्णिमा पर। और देखो सब पूजा हो गई और हम काफ़ी देर से जो है बाल ऐसे ही बांध करके पूजा पाठ कर रहे थे। तो ऐसे मैंने जूड़ा खोल दिया था और ऐसे फिर से क्लेचर लगा लिया था और बाल भी थे गीले। तो मैंने सोचा अब जो है किचन में जो है जा रहे थे खाना बनाने, तो मैंने सोचा आटा गूँथेंगे, तो इससे अच्छा पहले बाल संभाल लो, नहीं तो बाल जो है कहीं खाना में ना गिर जाए। और सो ये होता है, बाल जो खाना में गिर जाते हैं तो भगवान जी का जो है भोग नहीं लगता है। तो वही मैं पहले से ही अच्छे से बालों को संभालते हुए और जाना था, तो इस वजह से जल्दी में जो है ज़्यादा डिश कई प्रकार की नहीं बना पाए थे, क्योंकि जितना आप जो कई सामग्रियाँ बनाओगे तो उसमें उतना ही समय भी होना चाहिए। तो इसी वजह से एक सब्जी और खीर और कचौड़ी बना लिया था। तो इस टाइम की कमी की वजह से, वैसे जो है बड़े बड़े त्यौहार होते हैं तो इनमें 2-3 प्रकार की सब्जियाँ और जैसे और अपने पास जिस हिसाब से समय होता है उस हिसाब से जल्दबाजी वाला काम किया। तो वही आटा गूँथ करके, तो पहले सिंपल आटा ऐसे गूँथ करके उसका जो है भगवान का अग्निदेव का भोग लगाएंगे। तो अग्नि हवन करेंगे छोटा सा, तो इसलिए थोड़ा आटा पहले गूँथ करके अलग निकाल दिया। सिंपल अब गूँथ रहे हैं कचौड़ी का आटा। तो इसको जो है उड़द की दाल वगैरह, नमक वगैरह, मिर्च मसाला डाल करके इसको अलग से गूँथे ले रहे हैं। तो जब हम ये गैरी करते हैं तो उसमें जो है हमें जो है आग आग में जो है नमक का जो है निवाला नहीं डाला जाता है। तो इसीलिए जो वो आटा अलग ही गूँथ करके और खीर और पूड़ी से जो है हम हवन कर देंगे और ये आटा जो है अलग से गूँथ करके रख देंगे। इससे कचौड़ियाँ बनाएंगे और हम साथ में अब हम यहाँ पे पूड़ी तले ले रहे हैं। तो पूड़ी पहले तल करके और भगवान का जो है भोग लगाए दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो रहा था, लमसम वही बज गया था 8:30 हो गया था करीब वही टाइम। तो यहाँ पे पूड़ी तल करके और मैंने कंडी रख दी थी और इस जो है इससे जो है हम यज्ञारी करेंगे। तो वैसे भी हमें पूर्णिमा तिथि या अमावस तिथि पे कभी कभी मतलब घर में अपने हफ्ते में एक बार जो है हवन जरूर कर देना चाहिए छोटा। इससे जो होता है घर का जो है वातावरण शुद्ध होता है और घर में सुख समृद्धि का जो है वास बना रहता है। तो वही मैं कंडी यहाँ पे सुलगा लिया और उसके बाद में अब यहाँ पे जो है खीर में इत्र डालना भूल गई थी, तो वही इत्र डाल करके और केवड़ा का इत्र डाल करके अब इसका जो है भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो खीर मैंने बना लिया था। पूर्णिमा तिथि पे जो है खीर बना करके या कोई भी सफ़ेद जो है चीज़ का भोग बना करके माता लक्ष्मी का भोग लगाना चाहिए। तो आज तो गुरु पूर्णिमा थी ही, वैसे भी भोग लगना था। तो और जो है हम लोग जो है श्रावण मास में जो है खीर नहीं बनाते हैं ना खाते हैं जब तक कि नाग पंचमी नहीं हो जाती है तब तक की। तो नाग पंचमी वाले दिन जब नाग देव पर जो है दूध और चावल चढ़ा करके उनका जब अभिषेक कर देते हैं उसके बाद में जो है तब जो हम लोग उसके बाद में खीर बनाते हैं नाग पंचमी के दिन। उससे पहले हम लोग खीर नहीं बनाते खाते हैं, क्योंकि पूरे श्रावण मास में उस दिन नहीं खाते हैं, जब नाग पंचमी हो जाती है तब खाते हैं। तो अब यहाँ पे अन्नपूर्णा माता की जो है पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे तिलक लगा दिया और फूल और धूप दीप करके आरती करेंगे और यहाँ पे जो है अन्नपूर्णा माता की जो है पूजा करते हैं हम लोग। ऐसे हमारे सबके यहाँ ऐसे ही गुरु पूर्णिमा माता की जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा में पूजा होती है। मेन जो किचन रसोई घर होता है वहाँ पे पूजा होती है। तो आरती करने के बाद में उसके बाद में अब हम लगाएंगे यहाँ पे भोग। और सबसे पहला भोग जो है माता अन्नपूर्णा का ही लगा। उसके बाद में जो है अग्निदेव को यहाँ पे यज्ञारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जी मैंने रख लिया था और इसी से ही जो है मैंने लगा दिया था खाना, लेकिन इसका जो है हमने भोग नहीं लगाया था, न यज्ञारी में डाला था हम जो है इसका आहुति। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है यज्ञारी करने के बाद में फिर थोड़ा सा इस पर मैंने कपूर रख करके और इस तरीके से अग्निदेव को भोग लगा दिया। और अब ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो इसमें जो है हमने कचौड़ी वगैरह सब रख लिया, जो खाना मैंने बनाया था वो सब रख करके तुलसी दल डाल करके ये सब चीज़ों का अब यहाँ पे सब में सबका भोग लगाएंगे मंदिर। तो खाने में मैंने कोई भी लहसुन प्याज यहाँ पे नहीं यूज़ किया है और ना ही डालते हैं ना ही खाते हैं। तो जैसे अब कोई कोई बड़ा त्यौहार होता है तो जिन लोग जैसे बहुत सारे लोग होते हैं लहसुन प्याज डाल देते हैं। वैसे तिथियों जो बड़ी बड़ी तिथियाँ होती हैं इनमें भगवान का भोग लगाना चाहिए, नहीं डालना चाहिए लहसुन प्याज को। अगर फिर भी नहीं परिवार वाले मान रहे हैं तो अलग से हमें कोई सब्जी बना लेना चाहिए भोग लगाने के लिए। तो भोग लगाने के बाद में फिर खाना पीना हो गया और अब जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं। तो हम लोग निकल लिए थे और देखो काफ़ी धूप हो रही थी इतने समय, क्योंकि
बारिश का भी कोई पता नहीं, कितने समय बारिश भी हो जाए, कितने समय धूप बरसात के बादल का कोई भरोसा नहीं है। और निकलिए गुरु जी के दर्शन करने के लिए, और गाड़ी में ही लगा लिया था गुरु महाराज जी के जो है प्रवचन, तो सुनते सुनते जा रहे थे, बड़ा ही आनंद आ रहा था। अब बड़ा पछतावा होता है उस समय। कथा का गान करो, मनन करो, चिंतन करो, नाम जपो। ये कहते हुए सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। कुत्सित वाद विकारई वर्धन सुन सिख मंद परती बंच। ये मंद बुद्धि इस अमूल्य जीवन में छह विकारों पर विजय प्राप्त कर देते हैं। वाणी पवित्र रखो, छह विकारों पर नजर रखो कि कहीं हमारा परमार्थ रूपी धन चुरा तो नहीं रहे हैं। और बस यही जीवन है, काम करते रहो, नाम जपते रहो। गृहस्थ जीवन में इतना समय नहीं अलग से हम बैठ करके आराम से सुन सकते हैं, तो ऐसे चलते उठते बैठते भगवान का नाम, तो जिससे हमारा हृदय परिवर्तन हो और हमारे विचारों की शुद्धिकरण होती रहे और हमारा अंतःकरण पवित्र हो। और पहुँच गए महाराज जी के आश्रम में, और यहाँ पे बज गया था लमसम 1, और काफ़ी इतने समय सीधी धूप आ रही थी, तो बहुत ही गर्मी लग रही थी। और ये महाराज जी जो है, तो महाराज जी जो है हमारे गुरु महाराज नहीं हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा के जो गुरु महाराज हैं। तो यहीं से ही आज बुलावा गुरु महाराज जी का समझ लो आया था। तो बिना बुलावा के कोई पहुँचता ही नहीं। प्रभु की गुरु की कृपा होती तभी जो है हमें उस मार्ग और रास्ते पे जाने का अवसर मिलता है। और ये है हमारे गुरु महाराज जी। जय गुरुदेव। और गुरु महाराज जी के दर्शन आप लोग भी करिएगा। और मैं दर्शन करने के बाद में फिर मंदिर के बाहर थोड़ी देर बैठ गई प्रांगण में, और इतना ही आनंद आ रहा था, मैं क्या कहूँ आपसे, शब्दों में कह नहीं सकते कि गुरु के चरणों में बैठ के सच में बहुत ही आनंद आता है। मंदिर में बैठ करके बहुत ही आनंद आया और महाराज जी का दर्शन लिया। और ये मेरे गुरु महाराज मेरे तो नहीं हैं, लेकिन मेरी मम्मी पापा के गुरुदेव महाराज हैं। तो मायके से जो मम्मी पापा थे उनके गुरु महाराज हैं। तो बचपन में मैंने भी अपने हाथों से सेवा की है। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो महाराज जी आया जाया करते थे, अपने आँखों से महाराज जी के दर्शन किए हैं। और गुरु दीक्षा ही बस नहीं लिया है, और उनके बताए हुए मार्ग और उनके सत्संग प्रवचन का मतलब एक एक जो है उनकी बातें याद हैं। तो आज अभी बातें करते करते आप सबसे याद आ गया कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो महाराज जी जब आते थे तो शाम के समय से ही जो है उनका प्रवचन सत्संग शुरुआत हो जाता था, शाम के वही 8 बजे से। और उसके बाद में रात के 12 बज जाएँ, 2 बज जाएँ, मतलब कोई टाइम नहीं फिक्स था। इतना मतलब वो सत्संग में आनंद में सब मस्त हो जाते थे, आनंद में। और इतने भक्त इकट्ठा हो जाते थे गाँव में। वैसे भी कितनी एकता होती है कि आज इंसान शहर में किसी के पास इतना एक दूसरे के पास बैठने के लिए समय नहीं है, लेकिन शहर जो है गाँव में आज भी बड़ी एकता है। बहुत ही अच्छा। गाँव में तो आज भी कोई इंसान एक बैठा हो उसके पास दूसरा व्यक्ति आके बैठ जाता है। गाँव में आज भी इतनी एकता है। तो इतना मतलब वो भक्ति भरा भाव मतलब बचपन से ही रहा, उसी में पले बढ़े। और मतलब आज भी महाराज जी की बातें कभी कभी याद आ जाती हैं कि उनके प्रति आस्था आज भी दिल में है। तो महाराज जी तो अब उनका आशीर्वाद, अब महाराज जी का तो गौलोक गमन हो चुका है। राधे 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 राधे। लेकिन अपने आराध्य और इष्ट गुरु और पितृ जो होते हैं इनका हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। ये हमेशा हमारे साथ ना होके हुए भी इनकी सबकी दृष्टि हमारे पे बनी रहती है। और देखो यहाँ पे चल रहा था भंडारा, तो इस बार जो है भीड़ कम थी, क्योंकि यहाँ सुन रहे थे किसी की जो है अचानक किसी न किसी कारणवश दुर्घटना हो गई थी। तो इसी वजह से रामचरितमानस का पाठ बता रहे थे लोग कि बैठता है सावन मास से और जन्माष्टमी तक बराबर, जन्माष्टमी के बाद तक भी बराबर चला करता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है श्रद्धालु जो है संतों का भी आना जाना होता है, यहाँ पे दर्शन उनके भी होते हैं। तो इसी वजह से जो यहाँ पे आज थोड़ा आना जाना भक्तों का थोड़ा कम है, क्योंकि गांव में थोड़ा सन्नाटा छाया हुआ था। तो इस वजह से थोड़ा कम यहाँ पे जो है भक्तों का आना जाना कम है। और महाराज जी को जो है गौलोक गमन किए हुए लमसम 10 साल हो गए हैं। तो यहीं पे ही मोक्षदा एकादशी के दिन जो है महाराज जी का जो है गौलोक गमन हुआ था, और दिसंबर में वही चल रहा था। तो वही दिसंबर में ही उसी टाइम पे मोक्षदा एकादशी पड़ती, काफ़ी ठंडक थी, लेकिन हम लोग खैर दर्शन करने पहुंच गए थे कि सभी गुरु भाइयों से एक दूसरे से मिलते जुलते जानकारी हो गई थी, क्योंकि साधु संतों का कोई पक्का पता नहीं रहता है, वो कहाँ किस दिशा में किधर वो भ्रमण ही किया करते, कुछ जानकारी उनकी नहीं हो रहती है। तो गुरु भाइयों से मिलते
जुद्दे जानकारी हो गई थी और सभी को जो है अच्छे से गुरु महाराज के दर्शन हुए। तो किसी न किसी दिन महाराज जी के आप सभी को मैं दर्शन करवाऊँगी। तो वो महाराज जी के बारे में जब मम्मी पापा लोग बताया करते थे कि महाराज जी जब 9 वर्ष के थे, तब 9 वर्ष की उम्र में जो है अपना घर त्याग कर दिया था और अपने गुरु जी का कमंडल पकड़ करके चल दिए थे। मतलब तब से जो महाराज जी बाल ब्रह्मचारी थे। और जब महाराज जी का जो है देवलोक गमन हुआ, तो महाराज जी का कोई पक्का ऐसे साधु संत होते हैं, ये कोई अपना ठिकाना नहीं बताते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले थे और किसी को अपना पक्का एड्रेस नहीं बताते हैं और ना ही कोई आश्रम अपना। तो यहीं पे ही महाराज जी की जो है यहाँ पे गौलोक यही जगह पे हुआ था। तो गांव के ही ग्रामीण लोगों ने अपनी जगह जो है यहाँ पे दान में दे दी और महाराज जी की प्रतिमा जो है हमेशा के लिए यहीं पे विराजमान कर दी गई थी। और यहाँ पे जो भक्तों ने मिल करके एक आश्रम यहाँ पे बनवा दिया, महाराज जी का जो है मंदिर यहाँ पे निर्माण करा दिया महाराज जी के नाम से। तो तब से जो है यहाँ पे इस जगह पे सब लोग भक्तों का आना जाना और तभी से जो है जो गुरु पूर्णिमा पड़ती है और या महाराज जी की पुण्यतिथि होती है, तो उस दिन जो है सारे भक्त लोग आकर के दूर दूर से महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं। और सब यहाँ पे गुरु भाई लोग अपने घर बुला ले गए थे, तो सबके घर जाना हुआ और बड़े प्रेम भाव से सब लोगों ने आदर सम्मान किया। मतलब सच में बड़ा आनंद आता है, सबसे मिलना जुलना हुआ और इस तरीके से कुछ गुरु पूर्णिमा का दिन बिताया। बहुत ही आनंद आया और गांव का माहौल तो कितना खूबसूरत होता है, क्या कहना। बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया सबसे। और पूरा सारा दिन जो है निकल गया। हम लोग रात में पहुंचे थे, वीडियो थोड़ा लेट डाल पा रहे हैं क्योंकि इतनी थकावट हो गई, क्योंकि दूरी काफ़ी थी घर से, बहुत दूर ज़्यादा जाके आना, फिर तो बिल्कुल सारा दिन लग जाना और उसके बाद फिर थकावट तो आ ही जाती काफ़ी दूर जब चल के जाओ आओ। और ये है प्यारी सी गांव की गलियां, क्योंकि हम लोगों का भी जीवन इन्हीं गलियों में बीता है, गांव के रहने वाले हैं। तो अपनापन लगता है कि जब हम कोई गली से निकलते हैं तो याद आ जाता है अपना बचपन कि हम लोग भी कभी मतलब ऐसी जगहों पे इन्हीं गलियों में खेले थे। और ये देखो कुआं बना हुआ है, अब तो ये सब चीज़ें ऐतिहासिक हो चुकी हैं। तो वही मैं नन्नू को दिखा रही थी, वो झाँक झाँक के देख रही थी क्या है ये। तो इस तरीके से कुछ सारा दिन बीता और बड़ा ही आनंद आया। आप सभी को हरे कृष्णा और राधे राधे।